बीजेपी बहुत तेजी से ऊपर आ रही थी और बीजेपी के जो नेता थे वो आर्टिकल 370 और नेहरू जी ने जिस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को डील किया था इससे बहुत गुस्सा थी। इनफैक्ट बीजेपी ने आगे चल के अपने मैनिफेस्टो में भी डाल रखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आर्टिकल 370 को हटा देंगे। लेकिन हो ये रहा था कि बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चुनाव तो लड़ रही थी लेकिन उतनी सीट्स नहीं मिल रही थी। और फिर इसके बाद ईयर आता है 2014 और फिर 25 नवंबर 2014 से 20 दिसंबर 2014 तक जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होते हैं और बीजेपी पूरी जान लगा के इलेक्शन लड़ती है। और इस बार जब रिजल्ट आता है तो हर कोई शॉक था। बीजेपी जिसको ज्यादा सीटें नहीं मिलती थी जम्मू एंड कश्मीर में, उसको 25 सीटें मिली जो कि पीडीपी से 3 सीटें पीछे थी। पीडीपी को 28 सीट मिली थी और इस इलेक्शन में बीजेपी ने जो नंबर अचीव किया था उसकी वजह से सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि बीजेपी के सपोर्ट के बिना जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट बनाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि बाकी जितनी पार्टी थी उनमें भी लड़ाई थी। तो फिर यहां से बीजेपी ने क्या किया, पीडीपी जो कि आइडियोलॉजिकली बिल्कुल अपोजिट है बीजेपी से, उससे बात करना स्टार्ट किया। और अचानक से पता चलता है कि 25 फरवरी 2015 को अमित शाह और महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और फिर 1 मार्च 2015 को दोनों मिलके जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बना लेते हैं। ये पहली बार था जब बीजेपी ने पीडीपी का सपोर्ट किया था। और ये जो डेट है 1 मार्च 2015, ऐसा माना जाता है कि इसी दिन आर्टिकल 370 हटाने की नींव रख दी गई थी। जो डिमांड थी पीडीपी की, बीजेपी ने सारी की सारी मान ली थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद को सीएम बनाना था, बीजेपी मान गई और बीजेपी के निर्मल कुमार सिंह जो थे उनको डेप्यूटी सीएम बना दिया गया था। और बीजेपी इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है, वो चुपचाप मान जाती है। अब इसके 1-2 साल तक ये लोग सरकार चलाते हैं। उसके बाद डेट आती है 19 जून 2018 और ऐसा माना जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम तक बीजेपी ने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली थी। हालांकि ये एक अजम्पशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो अब होता क्या है कि 19 जून 2018 को अचानक से बीजेपी ने सपोर्ट वापस ले लिया पीडीपी से। तो अब सपोर्ट वापस ले लिया तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्निकली उस पर्टिकुलर टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी गवर्नमेंट नहीं बची थी। और जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 92 के हिसाब से जब ऐसी सिचुएशन होगी, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट का ब्रेकडाउन होगा या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होगा, तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा। उसकी बजाय शुरू के जो 6 मंथ होंगे उसमें जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नर होगा वो चलाएगा जम्मू एंड कश्मीर को। अब इसके बाद क्या होता है कि 23 अगस्त 2018 को सत्यपाल मलिक को गवर्नर बना के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भेजा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इनके ऊपर जो इंडियन गवर्नमेंट थी उनको बहुत कॉन्फिडेंस था कि ये बहुत सही से उस चीज को हैंडल करेंगे। सत्यपाल मलिक 2012 में ये बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी बन चुके थे, तो इनके ऊपर बीजेपी को कॉन्फिडेंस बहुत था। तो इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन ये थी कि गवर्नमेंट कोई थी नहीं और गवर्नर जो था वो ये सारी चीजें डील कर रहा था। लेकिन सत्यपाल मलिक जी के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आके गवर्नर बन जाने से काम पूरा नहीं होना था। असली गेम शुरू होना था 6 महीने बाद जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा। और सब लोग उसी का वेट कर रहे थे कि 6 महीने पूरे हों और प्रेसिडेंट रूल लगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अब ये जो 6 महीने बचे थे, इस बीच में अगर गवर्नमेंट बन जाती तो दिक्कत आती आर्टिकल 370 को हटाने में। तो ये जो 6 महीने का टाइम था, इस पर्टिकुलर टाइम पे बीजेपी का बिल्कुल मन नहीं था गवर्नमेंट बनाने का। अब बीजेपी तो बैठ जाती है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि बाकी पार्टियां जो थी जैसे पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, इन सब के डिस्कशन स्टार्ट हो जाते हैं और ये सब अपने डिफरेंसेस जो थे इनके उनको दूर करके 21 नवंबर 2018 को, यानी कि 6 महीने पूरे होने से जस्ट 1 महीना पहले ही कोशिश करते हैं गवर्नमेंट बनाने की और ये तीनों पार्टियां एक साथ आ जाती हैं। और ये जो तीनों पार्टियां थी ये उस पर्टिकुलर टाइम पे क्लूलेस थी, ये सरकार बनाने में लगी थी लेकिन इनको कुछ आइडिया नहीं था कि आगे होने क्या वाला है। तो इसके बाद 21 नवंबर 2018 को ये जो पार्टियां थी ये गवर्नर यानी कि सत्यपाल मलिक को रीच करती हैं। महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो फोन वगैरह ट्राई करती हैं लेकिन वो फोन नहीं उठता है। उसके बाद वो फैक्स भेजती हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए गवर्नर सत्यपाल मलिक को। लेकिन आप कोइंसिडेंस देखिए, उसी पर्टिकुलर टाइम पे फैक्स मशीन खराब हो जाती है। अब देखिए 21 नवंबर 2018 की जो डेट थी वो तो टल गई थी लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने में अभी टाइम था। 20 दिसंबर 2018 को 6 महीने कंप्लीट होने थे। तो इसी बीच गवर्नर सत्यपाल मलिक जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजते हैं कि जिस तरीके के हालात है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और जिस तरीके से पार्टियों में मारामारी मची हुई है, तो यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि एमएलए वगैरह जो हैं उनको खरीदने की या फिर पैसे देके अपनी तरफ करने की, ये सारी चीजें होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट फॉर्म करना सही नहीं रहेगा और ये जो रिकमेंडेशन थी ये एक्सेप्ट हो जाती है। अब इसके बाद डेट आती है 20 दिसंबर 2018। इस दिन 6 महीने पूरे होते हैं और जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो प्रेसिडेंट रूल है वो लग जाता है। अब जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो प्रेसिडेंट खुद आके स्टेट को नहीं चलाते हैं, वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं जिसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं कि उनके बिहाफ पे स्टेट को कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा। तो सेम चीज जम्मू एंड कश्मीर के केस में भी होती है। जब प्रेसिडेंट रूल लगा तो गवर्नर के हाथ में बहुत सारी पावर आ गई। इस प्रेसिडेंट रूल लगने और प्रेसिडेंट का जो नोटिफिकेशन आया था
इसकी वजह से जो गवर्नर था जम्मू एंड कश्मीर का, यानी कि सत्यपाल मलिक, उनके पास इतनी पावर आ गई थी जितनी एक देश के प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट है नहीं, विधानसभा जो है वो भंग हो रखी है। तो विधानसभा का जो काम है वो किसी ना किसी को तो करना होगा ना, तो करेगा कौन? तो इस प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन का जो खास सेक्शन है, तो इसमें ये चीज बताई गई है, क्योंकि विधानसभा भंग हो गई है तो उसकी जगह पे इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसके बिहाफ पे एक्ट करेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 6 महीने का वेट क्यों हो रहा था, और ये जो प्रेसिडेंट रूल आने के बाद जो नोटिफिकेशन आया था ये कितना इंपॉर्टेंट हुआ। इससे हुआ ये कि जम्मू एंड कश्मीर की जो पीएम की पोजीशन थी वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भेजे गए गवर्नर सत्यपाल मलिक उनकी हो गई, और जम्मू एंड कश्मीर की जो पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इंडिया की पार्लियामेंट हो गई। अब आगे चल के अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई चीज लानी है तो उसके अप्रूवल में जो दिक्कत आती थी वो खत्म हो गई इस एक नोटिफिकेशन से। मतलब कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला वगैरह इनकी जो पार्टियां थी, इनके हाथ से पावर शिफ्ट होके सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पहुंच गई थी। अब इतना काम करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो सिक्योरिटी थी उसके ऊपर ध्यान दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन आ सकता था, तो इस चीज को लेके ऐसा कहा जाता है कि अजीत डोभाल, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लोन और जनरल विपिन रावत और इनके साथ मिलकर अमित शाह ने मीटिंग करी थी, और एक मीटिंग लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लोन के घर पे भी हुई थी। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर चीज मैं बता रहा हूँ इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मीटिंग की टाइमिंग वगैरह ट्रैक करके और कुछ बुक लिखी गई हैं, उनको जब मिलाया गया तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग थे जो इन्वॉल्व थे सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए। इसके बाद इसमें एक दो चीजें और बताई गई कि 1000 से ज्यादा जो सैटेलाइट फोन थे वो हाई रैंक ऑफिसर जो थे उनको दिए गए, उनको अलाउ नहीं था कि नॉर्मल फोन से वो लोग बात करें। और 20 C-17 ट्रांसपोर्ट कैरियर जो थे इनको रेडी किया गया 45,000 पैरामिलिट्री को जल्दी से जल्दी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिप्लॉय करने के लिए। और 5 अगस्त 2019 की जो डेट थी वो डिसाइड हुई थी आर्टिकल 370 को हटाने के लिए, और इसी के हिसाब से सारे अरेंजमेंट किए जा रहे थे सिक्योरिटी वगैरह को देख